हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव फ्री ऑनलाइन स्टडी में आप सब प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज ये हमारा परसेंटेज का तीसरा वीडियो है। अगर आप दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे आप लिखेंगे प्रतिशत बाय विवेक सर, तो आपको दो वीडियो मिलेंगे। आप दो वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हमने आपको एक वीडियो में परसेंटेज का कुछ मल्टीपल यूज बताए हैं। वो फ्रैक्शन में उसका मल्टीपल यूज कैसे होता है तो उसके बारे में हमने डिटेल समझाया है। तो इस फ्रैक्शन मेथड में इस मल्टीपल यूज का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियो को देखिए। फिर दूसरे वीडियो में हमने कुछ लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन दिया है जो परसेंटेज में आपका भाषा जो पूछता है उस पे हमने फ्रैक्शन आधारित पे दिया है कि आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलना है। इसका यूज आपके परसेंटेज में लैंग्वेज आधारित पे कैसे होता है तो दूसरे वीडियो में हमने उसको समझाया है। तो अब हम धीरे धीरे तीसरे वीडियो पे आ गए हैं जिसमें हम आपको भाषा का यूज बताएंगे जो थोड़ा जिसका लेवल अच्छा है। आप यहाँ पे भाषा को समझना है कि जैसा हमने आपको बताया था कि प्यारे विद्यार्थियों कि गणित विषय हमेशा आपकी थॉट नहीं देखती है। गणित विषय हमेशा ये कहता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस लैंग्वेज में, उस भाषा में गणित विषय कहना क्या चाहता है। अगर आप उसको समझ गए तो आंसर आपके सामने होगा। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उन शब्दों को, उस लैंग्वेज को समझाना चाहेंगे जो गणित में पूछता है। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जैसा देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा है कि अब देखिएगा लिखा है कि ए बी व सी डी चार पर्सन ने मिलकर एक कार खरीदा। चार पर्सन ने मिलकर एक कार खरीदा जिसका मूल्य क्या है 56 लाख रुपए। कितना है 56 लाख रुपए है। तो अब कह रहा है कि सबने कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, सबका हिस्सा होगा। तो अब पूछा है कि अब देखिएगा अब भाषा आपको दे दिया है कि लैंग्वेज को देखिए कैसे घुमा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उस भाषा को समझना है। तो अब कह रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। तो अब देखिएगा यहीं पे खेल आपका स्टार्ट होता है। भाषा को समझिएगा। देखिएगा कह रहा है कि 56 लाख में कार जो है चारों लोग मिलके खरीदे। लेकिन अब देखिएगा यहाँ दिया है कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा अर्थात तीन लोगों का हिस्सा बी। अब देखिएगा यहीं पे कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रतिशत वैल्यू दिया है किसके हिस्से का, ए के हिस्से का। तो अब देखिएगा ये 460% दिया है। तो 460% को आप फ्रैक्शन में बदलिए तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 23/5 होगा। तो अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर 460% का फ्रैक्शन वैल्यू 23/5 है, क्या है 23/5 है। तो अब ये देखिएगा अब जो ये हमारा हर होता है ये एक्चुअल हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्या है ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल मान है। तो ओरिजिनल मान एक्चुअल में पूछा किसका, ए का पूछा। तो अब अगर मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया कितना, अब ए का भाग ये हो गया 5 यूनिट। तो अब तीनों का यूनिट कितना होगा 23 हो गया। तो अब देखिएगा ये तो हमारा ये रहा यूनिट में रहा। अब अगर इन चारों का मिलके एक्चुअल में कितने यूनिट खर्च करते हैं, मान लीजिए इन चारों का मिला के तो बराबर क्या हुआ 23/5 बराबर 28 यूनिट। टोटल 28 यूनिट इन चारों ने इन्वेस्ट किया। लेकिन एक्चुअल में 28 यूनिट इन्वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि वो कितना करते हैं। तो अब दिया कितना 56 लाख। कितना दिया 56 लाख। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा 28 दूनी 2 लाख। कितना हुआ। तो अब ए का जो इन्वेस्ट होगा क्या होगा 5 × 2 = 10 लाख। अब आपका देखिएगा ए का भाग अर्थात कार खरीदने में ए ने कितना दिया 10 लाख रुपए दिया। अब ए का मालूम हो गया। अब इसी तरह आप देखेंगे बी का। तो अब देखिएगा फिर से पढ़िएगा जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा
बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है। तो हमने कहा प्यारे विद्यार्थियों कि आप केवल लैंग्वेज के समझिए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त तो सोचा क्या होगा, उसकी सोच को पकड़िए। तो देखिएगा अब यहीं पे कह रहा है कि जबकि a प्लस सी प्लस डी का हिस्सा b के हिस्से का 366 सही 2/3% है। अर्थात अब देखिएगा कह क्या रहा है कि अब a प्लस सी प्लस डी, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि a प्लस सी प्लस डी किसका दे रहा है, b का। कितना दे रहा है, b का 366 सही 2/3%। तो आप देखिएगा 366 सही 2/3% का प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 11/3। तो अब इससे स्पष्ट हो गया इसका ये रिजल्ट होता है ओरिजिनल वैल्यू। एक्चुअल में बी ने कितने यूनिट इन्वेस्ट किया, 3। तो इन तीनों ने कितना किया, 11। अब इन चारों ने मिलके, अब देखिएगा अब इन चारों ने मिलके कितने यूनिट वेस्ट कर रहे हैं, 11 3 14, 11 3 14। लेकिन दरअसल ये 14 यूनिट नहीं वेस्ट कर रहे हैं। कितना कुल यूनिट है, 56 लाख। कितना है, तो 56 लाख। तो अब एक यूनिट बराबर कितना होगा, 56 लाख है। 56 14 चौको 56, 4 लाख। अब यहाँ स्पष्ट हो गया। तो अब यहाँ बी ने कितना इन्वेस्ट, बी कितना करेंगे, 4 तिहाई 12 लाख। अब बी का इन्वेस्ट कितना आ गया, 12 लाख। अब ठीक इसी तरह हम किसका निकालेंगे, अब तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा क्या दिया है कि तीसरा स्टेटमेंट ये दिया है कि फिर से आप पढ़िएगा, कह रहा है सी का हिस्सा, हमारा ए निकला बी निकला, अब सी आ गया। अब सी का हिस्सा देखिएगा, अब सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो आप देखिएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो आप यहाँ देखिएगा कि 2/5 होता है। तो क्या कह रहा है कि अब यहाँ देखिएगा सी का हिस्सा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हुआ। तो एक्चुअल में अगर 5 यूनिट तीनों मिलके वेस्ट करते हैं तो सी अकेला कितना करेगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट, तो चारों मिलके कितना करेंगे, चारों का मिलके अगर 7 यूनिट करते हैं चारों मिलके, तो 7 यूनिट किस पे करना है, 56 लाख में बांटना है। 56 लाख एक यूनिट बराबर अगर कितना होगा, एक यूनिट बराबर कितना होगा, तो आप यहाँ 7 8 56, 8 लाख। तो अब यहाँ देखिएगा तो किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो अब यहाँ 8 गुणे 2 16 लाख। किसका निकल आया, अब सी का निकल आया। तो आप ये देखिएगा भैया, अब 3 स्टेटमेंट में हमारा आ गया। तो अब देखिएगा पूछा क्या है, डी का हिस्सा बताइए। तो आप ये देखिएगा 4 लोग कार को खरीदते हैं, ए बी सी और डी। अगर 3 लोगों का पता हो गया, ए का पता हो गया कितना, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 10 लाख, बी ने कितना किया 12 लाख, सी ने कितना किया 16 लाख। तो अगर कुल में से 3 का घटा देंगे तो चौथे का नहीं निकल आएगा। तो अर्थात डी का हिस्सा बराबर, डी का हिस्सा बराबर क्या होगा, 56 लाख माइनस ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा। तो अब देखिएगा 56 माइनस, अब ए ने कितना किया है 10 लाख धन, बी ने कितना किया है 12 लाख धन, अभी सी ने कितना किया 16। तो बराबर क्या होगा 56 माइनस, अब यहाँ घटा लीजिए 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2 2 3 1 48 लाख। तो डी बराबर कितना होगा 18 लाख। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमने देखिएगा हमने क्या किया कि आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप कुछ ना करिएगा, उस भाषा को आप पढ़िएगा
एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त सोचा क्या होगा, अगर आप उस सोच को अगर पकड़ लेंगे तो आंसर आप। तो देखिएगा, अब आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आसान से लगा लेंगे। अब भाषा आधारित पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि अब देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कि अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। तो अब कह क्या रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 मिनट में 20 पंक्ति। तो अब कह क्या रहा, देखिएगा कि 20, अब कह रहा है कि 10 मिनट में 20 पंक्ति लिखता है। 20 पंक्ति लिखता है कितना, 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने लाइन लिखेगा, 20/10 बराबर 2 लाइन पर मिनट, 2 लाइन पर मिनट। तो ये आपका आ गया। तो अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो अब देखिएगा 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो अब मान लीजिए एक लाइन का वो पूरा 100% होता है। तो 100% में अगर 8% घटाएंगे तो वो वर्ग कितना कर रहा है प्रति मिनट में, 92% कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 92%, अर्थात प्रति मिनट में वो 92% वर्क कर रहा है। तो अब देखिएगा 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो 8% 2 कर रहा है। तो अब 2 गुणे 8% खाली स्थान, तो कितना कर रहा है कि 92%, 92% पर मिनट, अर्थात पर मिनट वो कितना काम कर रहा है, 2 गुणे 92% काम कर रहा है। लेकिन अब आगे देखिएगा फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों की वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। कि पहले तो वो 8 छोड़ा ही था, अब इसके अलावा भी 25% खाली स्थान छोड़ता होगा। अब यहीं पे देखिएगा ये आपका पर मिनट का वर्क आ गया। तो अब अगली लाइन में देखिएगा कह क्या रहा है, कि अब अगली लाइन में कह रहा है कि 40 पंक्ति 23 पेज कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो आज आप देखिएगा कि अब 40 पंक्ति 23 मिनट 23 पेज। तो कह रहा है कि जब अगर 25% अतिरिक्त और छोड़ता है, किस पे छोड़ेगा, 8 पे ही छोड़ेगा। 8 का 25% आप निकालेंगे कितना होगा, 8 गुणे 25/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब 2 आया, पहले 8% छोड़ता था, अब 2% और छोड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 10%। तो टोटल कितने परसेंट काम करता है, 100%। 100 में 10% घटाएंगे तो बराबर कितना बचा, 90%। तो गुणे क्या होगा, 90%। तो अब देखिएगा तो निकालना क्या है, तो कितने समय में, तो समय निकालना है। तो अब हमारा जो पर मिनट अगर वर्क है, 1 मिनट का अगर वर्क हम निकाल लेंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम इससे भाग कर देंगे, 2 गुणे 92%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ 2। देखिएगा अब इसको आप काट लीजिएगा, 23 चौका 92। अब यहाँ लेंगे क्या, 4 दहम्मा 40 और यहाँ लेंगे क्या, 45। तो अर्थात बराबर कितना हुआ, 450। तो अब 450 मिनट वह कितने मिनट में करेगा, 450 मिनट। यही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या कुछ भी नहीं किया, हमने वही किया क्वेश्चन जो कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या, कि कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है।
करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो हमने किया क्या कि 10 मिनट में 20 पंक्ति लिखता है तो 1 मिनट में कितना लिखेगा, 2 पंक्ति प्रति मिनट लिखेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 8% खाली स्थान छोड़ता है। कोई भी वर्क अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 8 हमने घटाया, 92% वो काम कर रहा है। तो अब 2 गुणे 92% पर मिनट उसका वर्क हो गया। पर मिनट में कितना वर्क कर रहा है, 2 का 92%। तो अब यहाँ पे निकालना क्या था कि 40 पंक्ति 23 पेज, तो 40 पंक्ति 23 पेज लिखने में कितना समय लगा, लेकिन 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है किस पे, उसी 8% पे। हमने जब निकाला तो यहाँ पे 2% आया, तो 2% को 8% पे निकाल दिया तो वो हमारा क्या हो गया, 10%। तो अब 100 में से 10% को घटा दिए, कितना हुआ, 90%। टोटल में से अगर पर मिनट का भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब आइए इसी तरह एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है और 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। तो आप यहाँ अब देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कि आपको करना क्या है कि अब देखिएगा पूछा क्या है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या बताना है। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, कंपैरिजन, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा है, कंपैरिजन तुलना पूछा है। तो आप देखिएगा जब ऐसी स्थिति में जब तुलना रहे तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है, ये जो दिया रहता है इसका कोई महत्व नहीं है, हम केवल इस पे और इसी पे काम कर ले जाएंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, कि 4/9 में ही पुरुष और महिला दोनों हैं। तो आप देखिएगा जब 4/9 में पुरुष और महिला है तो जो हमारा, हम आपको बताए हैं कि जो हमारा हर होता है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो हम पूरी जनसंख्या को, टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है, क्या मान लीजिए, जो टोटल पॉपुलेशन है हमने उसको जब 9 मान लिया, तो टोटल पॉपुलेशन में हमने 9 मान लिया, तो मेल की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अब देखिएगा ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ। जब मेल 4 हो गए तो टोटल पॉपुलेशन 9, तो 9 में से 4 में फीमेल की संख्या कितनी हो गई, 5। तो अब कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 40 का 50%, अब देखिएगा 4 का 50% अर्थात 50-50, आधा आधा। तो अब अगर 2 मेल विवाहित हैं एक ही एरिया में, तो 2 फीमेल भी तो विवाहित होंगी, तो बराबर हुआ। तो अब पूछा क्या है, इतना आया कि समझ में, कि देखिएगा 4 मेल 5 फीमेल। तो अब कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 50, तो 4 का आप देखिएगा 4 मेल हैं, टोटल मेल की संख्या, पुरुषों की संख्या 4 है, तो 4 का 50% अर्थात आधा विवाहित हैं, भी तो होंगे, अर्थात इनके बराबर होंगे एक ही एरिया में, अर्थात 2 पुरुष और 2 महिला विवाहित हैं। तो अब पूछा है क्या, पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा पहला का आंसर, कुल विवाहितों की संख्या कितनी, 50%। अब देखिएगा प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात कीजिए 50%। तो अब देखिएगा 4/9 × 100, आप इसको प्रतिशत, तो बराबर क्या होगा, 44 से 11 × 44 और 4 × 4/9%, इतने लोग विवाहित होंगे। तो अब कह रहा है कि अब दूसरे में क्या कह रहा है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात कीजिए, कुल कितने महिला विवाहित हैं, 2। तो किस पे 2 है, तो अब निकालिएगा 2, 5 है। चूंकि यहाँ विवाहित महिला का बात किया तो महिला का टोटल पॉपुलेशन 5, तो बटा 5, तो 5 दूना 10, तो बराबर 40%। अब यहाँ आपको ज्ञात हो गया। देखिएगा हमने आपको कुछ भी नहीं बताया, लैंग्वेज को पढ़ा, एग्जामिनर ने बनाते वक्त क्या सोचा होगा, हमने उसकी सोच पे गए तो हमें क्या निकला, आंसर निकला। हमने उसकी सोच पे देखा कि यहाँ पे कंपैरिजन पूछा, जब कंपैरिजन पूछ ले तो हमें एक्चुअल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता। अब कह रहा है कि 4/9 लोग में
पुरुष तथा महिलाएं हैं, तो एक्चुअल में जब 4/9 माना तो हमने 9 को टोटल पॉपुलेशन माना, तो अब ये हमारा मेल हुआ। तो मेल के बाद हमने देखा कि आपकी 4 मेल हुए तो 5 फीमेल हुए। तो अब इतना हुआ, कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो अगर 50% पुरुष विवाहित है तो 50% महिला भी विवाहित होगी। तो अर्थात 2 पुरुष और 2 महिला विवाहित हुए। तो अब पहले में पूछा प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिशत विवाहित संख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है 4/9, 4/9 को प्रतिशत में बदल दिए तो हमारा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर विवाहित महिला की संख्या बताइए। तो विवाहित में हमने क्या किया, कुल विवाहित महिला 2 हुए, 2 हुए तो टोटल महिला 5 हुए। तो हमने इसको प्रतिशत में बदल लिया तो हमारा कितना आया 40%। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम एक क्वेश्चन की देखिएगा, एक क्वेश्चन और है कि अब देखिएगा क्वेश्चन है क्या कि जो भाषा आधारित पे आप इसको समझिएगा, लाइक भाषा कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो आप देखिएगा, कह रहा है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फिर आपसे क्या पूछा, प्रतिशत पूछ लिया, अर्थात कंपैरिजन पूछ लिया। जब कंपैरिजन पूछ ले तो जो ये आपका एक्चुअल वैल्यू दिया रहता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है, वो डजंट मैटर है आपका। जब यहाँ पे कंपैरिजन पूछे तो जो एक्चुअल वैल्यू दिया रहे उसका कोई महत्व नहीं होता है। जब आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछ ले तब आप यहाँ एक्चुअल पे काम करेंगे। तो अब देखिएगा, अब कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि आप यहाँ देखिएगा, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त कर, यदि उसका प्रति घंटे का वेतन 40% बढ़ता है। तो आप यहाँ देखिएगा 40% बढ़ता है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/5। वेतन अब देखिएगा, वेतन पहले हमारा कितना था 5 रुपए प्रति घंटे, तो लेकिन अब ये 40% की वृद्धि हो जाती है तो किस पे वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 रुपए प्रति घंटे। अर्थात हमारा पहले 5 रुपए वेतन था तो अब वृद्धि हो जाने पर कितना हो गया 7 रुपए प्रति घंटे हो गया। लेकिन अब फिर कह रहा है बढ़ता है तथा कार्य में 16.2/3% की कमी हो जाती है। जो उसका काम है, अब काम को देखिएगा कि 16.2/3%, 16.2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 6 होगा। तो आप देखिएगा यहाँ कमी हो रहा है, तो अर्थात पहले उसका काम कितने था, काम उसका 6 घंटे था, तो अब वो एक्चुअल में जब कम हो जा रहा है तो वो कितना करेगा 5 घंटे ही करेगा कि नहीं। पहले वो 6 घंटे करता था, अब कितना करेगा 5 घंटे करेगा। तो अब देखिएगा उसकी जो कमाई है, कमाई कितना होगा 5 छंग 30 रुपए, अब फिर 7 बचे 35 रुपए। तो अब कमाई में वृद्धि कितनी हो रही है 5 रुपए की, किस पे हो रही है 30 रुपए पर। तो अब यहाँ देखिएगा, आप इसको तुरंत करेंगे क्या, 5/30 गुणे 100, अब 5 छंग 30 तो बराबर क्या होगा 100/6%। तो अब इसका जो हमारा होगा क्या 16.2/3%, यही आपका क्या होगा आंसर। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या किया, हमने आपको शुरू से अंत तक यही समझाने का प्रयास किया कि जो हमारा भाषा आधारित क्वेश्चन होता है उसमें आपकी थॉट क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, इसके बारे में ये डजंट मैटर है, बल्कि आप यह सोचिए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त क्या सोचा होगा, उस क्वेश्चन में ऐसी क्या थॉट दे दी है कि जो क्वेश्चन को में आंसर छिपा हुआ है। तो आप उसी थॉट को आप सोचिए और एग्जामिनर की थॉट को सोचिए कि उसके थॉट तक जाइए
तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार में आप भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को 2 बार समझिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया रहता है। अब आपको यहाँ जब पता है, हमने बताया जब कंपैरिजन पूछे तो एक्चुअल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता, तो हमने वहीं पे किया। कह रहा है कि 40% वेतन बढ़ जाता है, तो 40% वेतन बढ़ जाता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो अर्थात पहले 5 रुपए था, वृद्धि होता है तो 5 का जो है रिजल्ट ये होता है, परसेंटेज है तो 5 2 7, तो पहले 5 रुपए था, कितना हो गया 7 रुपए प्रति घंटे हो गया। तो अब उसका जो काम है, कह रहा है कि 16 सही 2/3% काम घट जाता है, तो आप देखिएगा घटता है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, अर्थात पहले काम वो एक्चुअल में 6 घंटे करता था, लेकिन जब वेतन में वृद्धि हो गई तो उसका जो है 1% कम कर दिया जाता है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो अब उसका काम 5 घंटे ही करना पड़ेगा। वेतन में जो वृद्धि होने पर काम में कमी हो गई, काम प्रति घंटे कम करता है, समय में कमी हो गई, तो अब अगर उसकी कमाई पूछ रहा है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बताए, उसकी कमाई में प्रतिशत परिवर्तन बताए, तो उसकी जो कमाई है तो 5 छंग 30 रुपए प्रति घंटे पहले कमाता था, तो अब 7 बचे 35 रुपए हो गया प्रति घंटे का। तो अब हमें परसेंटेज बताना है, तो कितनी की वृद्धि 5 रुपए, एक्चुअल में वो पहले कितना कमाता था 30 रुपए कमाता था, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा 30 रुपए हुआ, 5/30, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3%, तो यही हमारा आंसर रहा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने तीसरे वीडियो में भाषा के लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन को कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अभी 3 वीडियो और देंगे परसेंटेज का, जिसमें आपका परसेंटेज का कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटेगा। आप मेरा विश्वास मानिए, हम आपको इस चैनल के माध्यम से गणित विषय का और रीजनिंग विषय का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। समय लगेगा, लगभग 2 से 3 महीने में या 3 से 4 महीने में हम आपका पूरा मैथ और रीजनिंग समाप्त करेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि अगर वहां आप बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके सामने, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं आया होगा। क्वेश्चन वही होगा, बस थोड़ा मान बदला हो सकता है, जो आप उसको अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा और आप वहां पे लगा भी लेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले चौथे वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।